हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं सोल लैंड की नॉवल एक्सप्लेन वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जहां इंसान और सोल बीस्ट्स के बीच शुरू होती है एक नई जंग। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं सोल लैंड का चैप्टर। स्पिरिट मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, 30,000 तो रैंडम स्पिरिट सोल के लिए है। तुम 10 ईयर स्पिरिट सोल ले सकते हो या 100 ईयर स्पिरिट सोल, लेकिन उसमें जो भी मिलेगा वह पूरी तरह रैंडम होगा। बहुत अधिक संभावना है कि जो स्पिरिट सोल मिले वह तुम्हारे मार्शियल सोल के अनुकूल न हो। कुछ लोग पैसे बचाने और किस्मत पर भरोसा करने के लिए यही टाइप चुनते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि तुम एक सूटेबल 10 ईयर स्पिरिट सोल ही लो, वह ज्यादा मददगार होगा। उनकी बातों से साफ था कि स्पिरिट मास्टर समझ चुका था कि यह पिता और बेटा 100 ईयर स्पिरिट सोल खरीदने वाले लोग नहीं थे। तंग वुलिन ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी पहले वाली सारी एक्साइटमेंट पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। तंग जीरन तंग वुलिन के सामने बैठ गए। उस पल उनके दिल में कई तरह की भावनाएं उठीं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति में अपने बेटे से क्या कहें। उन्होंने कहा, सन, चलो एक रैंडम स्पिरिट सोल ही ले लेते हैं। तुम्हारे मार्शियल सोल की अडेप्टेबिलिटी काफी अच्छी होनी चाहिए और शायद वह ज्यादातर स्पिरिट सोल्स के साथ फ्यूज हो सके। अगर तंग वुलिन का मार्शियल सोल ब्यूसिल्वर ग्रास जैसा कमजोर न होता तो तंग जीरन शायद यह जोखिम लेने को तैयार न होते। लेकिन सच में ब्यूसिल्वर ग्रास में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं थी। उसे 10th रैंक तक कल्टिवेट कर पाना ही एक बड़ी बात थी। तभी स्पिरिट मास्टर ने कहा, मुझे तुम्हें एक बात की चेतावनी देनी है। उन्होंने बेरुखी से आगे कहा, रैंडम स्पिरिट सोल सिलेक्शन में 100 ईयर स्पिरिट सोल मिलना संभव है, लेकिन डिफेक्टिव स्पिरिट सोल भी मिल सकता है। तंग जीरन ने आश्चर्य से पूछा, डिफेक्टिव स्पिरिट सोल? ये खराब कैसे हो सकते हैं? स्पिरिट मास्टर बोले, जब स्पिरिट सोल की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वह हमेशा परफेक्ट नहीं बनता। कभी कभी डिफेक्टिव वंस भी बन जाते हैं। डिफेक्टिव वंस भी बहुत महंगे बनते हैं और उनसे फ्यूजन भी हो सकता है। इसलिए हम उन्हें भी रैंडम सिलेक्शन में शामिल करते हैं। अगर हम ऐसा न करें और सिर्फ व्हाइट और येलो स्पिरिट सोल्स ही रखें तो हमारी लॉसेस बढ़ जाएंगी। और 30,000 फेडरल कॉइन्स तुम्हारे लिए एक बड़ा अमाउंट लगता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। तंग जीरन ने तंग वुलिन की ओर देखा और उसकी लाइफलेस आइज को देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 3 साल की इतनी मेहनत के बाद भी बेटा ऐसी स्थिति में होगा। उन्होंने कहा, सन, क्यों न हम घर चलें? डैड किसी तरीके के बारे में सोचेगा। अगर और कोई रास्ता नहीं रहा तो हम किसी से उधार लेकर 70,000 कॉइन्स इकट्ठा कर लेंगे। अपने बेटे का चेहरा देखकर तंग जीरन के दिल में दर्द हुआ। तंग वुलिन ने सिर हिलाया। डैड, आप और मॉम वैसे ही रोज मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो, और वैसे भी मेरा मार्शियल सोल सिर्फ ब्यूसिल्वर ग्रास ही है। मैं बस अपनी किस्मत आजमाऊंगा और देखूंगा कि हेवन मुझ पर दया करता है या नहीं। शायद मुझे कोई डिसेंट स्पिरिट सोल मिल जाए। उसकी खाने की क्षमता मार्शियल सोल जागने के बाद से काफी बढ़ गई थी। ऊपर से नाभ भी छोटी होने के बावजूद बहुत ज्यादा खाती थी। एक साधारण तनख्वाह पर जीने वाले परिवार के लिए यह बात तंग जीरन और लैंग युए के लिए पहले से ही मुश्किल थी। जो भी अच्छा खाना होता वह बच्चों को दे दिया जाता। पति पत्नी तो खुद मांस भी नहीं खाते थे। गरीब परिवारों में बच्चों को छोटी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। तंग वुलिन की नजर में उसका परिवार पहले ही बहुत संघर्ष कर रहा था। वह कैसे अपने माता पिता को उसके लिए और कर्ज लेने के लिए मजबूर कर सकता था?
माँ-पिता बहुत मेहनत करते थे, इसलिए वह एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सोल पाना चाहता था ताकि आगे चलकर एक रिनाउंड और पावरफुल सोल मास्टर बन सके। हालांकि उसके लिए सोल मास्टर बनना महत्वपूर्ण था, लेकिन माँ-पिता और ना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। स्पिरिट मास्टर, जो पहले थोड़ा अधीर था, तंग वुलिन की बात सुनकर नरम पड़ गया। वह सच में बहुत सोच समझकर बात करने वाला बच्चा है। TCH तंग जीरन ने कड़वाहट से सांस ली। ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक बेकार पिता हूँ। तंग वुलिन ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, फिर स्पिरिट मास्टर की ओर देखा और बोला, लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं एक रैंडम स्पिरिट सोल चुनने में? यह कहते हुए उसने वह 30,000 फेडरल कॉइन्स निकाल लिए जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से बचाया था। स्पिरिट मास्टर ने सिर हिलाकर कहा, तुम बहुत समझदार बच्चे हो, मेरे घर के उस बदमाश बच्चे से कहीं बेहतर। आमतौर पर तुम्हें स्पिरिचुअल पावर परीक्षा काफी देना होता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें फी से छूट दूंगा। तंग वुलिन ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, फिर जल्दी से बोला, थैंक यू, मैं सच में आपका आभारी हूँ। स्पिरिट मास्टर ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। फॉलो मी, तुम्हारे पिता यहाँ ही इंतजार करेंगे। ऑर्डिनरी लोग सोल मास्टर्स की दुनिया नहीं देख सकते। वह उसे जिस कमरे में ले गया, वह बाहर से तो साधारण था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग आधुनिक तकनीकी उपकरणों से भरा हुआ। स्पिरिट मास्टर ने तंग वुलिन को एक धातु की कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हम स्पिरिचुअल पावर क्यों टेस्ट करते हैं? तंग वुलिन ने सिर हिलाकर नहीं कहा। स्पिरिट मास्टर समझाने लगा, यह पहली बार है जब तुम स्पिरिट सोल चुनने आए हो। स्पिरिट सोल से फ्यूज होने के बाद ही तुम एक ट्रू सोल मास्टर बनोगे। स्पिरिट पगोडा तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की स्ट्रेंथ, स्पिरिट्स की किस्में, तुमने किस स्पिरिट सोल से फ्यूजन किया और बाकी चीजों का रिकॉर्ड रखेगा। हो सकता है बाद में तुम इंटरमीडिएट सोल मास्टर एकेडमी भी ज्वाइन करो। तंग वुलिन ने आश्चर्य से पूछा, लॉर्ड स्पिरिट मास्टर, स्पिरिचुअल पावर के भी रैंक्स होते हैं जैसे सोल पावर? क्या स्पिरिचुअल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है? स्पिरिट मास्टर ने समझाया, साधारण सोल मास्टर्स के लिए स्पिरिचुअल पावर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती। यह भी रैंक्स में बंटी होती है, लेकिन सोल पावर की तरह नहीं। लेकिन जब बात हाई लेवल सोल मास्टर्स की आती है, तब उनकी स्पिरिचुअल पावर की ताकत बहुत मायने रखती है। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट सोल को फ्यूज होने के लिए इक्वली स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर चाहिए। स्पिरिट सोल्स के अस्तित्व से पहले स्पिरिचुअल पावर की कोई रैंक्स ही नहीं थीं। लेकिन जब स्पिरिट सोल्स पहली बार प्रकट हुए, तब पिछली पीढ़ियों ने धीरे धीरे महसूस किया कि स्पिरिट सोल के साथ फ्यूजन करने में स्पिरिट रिंग की तुलना में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए। लंबे रिसर्च के बाद उन्होंने स्पिरिचुअल पावर के रैंकिंग्स बनाए। लगभग पिछले 2000 सालों में ही ये रैंकिंग्स पूरी तरह स्थापित हुई। तंग वुलिन ने उत्सुक होकर पूछा, तो स्पिरिचुअल पावर कितने लेवल्स में बंटी होती है? स्पिरिट मास्टर ने उत्तर दिया, नीचे से ऊपर तक स्पिरिचुअल पावर 6 लेवल्स में बांटी जाती है। स्पिरिट ओरिजिन, स्पिरिट कनेक्शन, स्पिरिट सी, स्पिरिट अबिस, स्पिरिट डोमेन और सबसे ऊंचा डिवाइन ओरिजिन। ये 6 रियल्म्स काफी सिंपल हैं। हर इंसान जन्म के समय स्पिरिट ओरिजिन रियल्म में ही होता है। स्पिरिट ओरिजिन का मतलब है कि यही वह ओरिजिन है जहां से सब शुरू होता है। इसके बाद नेचर बदलने लगती है। यह सोल लेवल्स का सबसे बेसिक स्तर है, तुम्हें यही होना चाहिए। बाकी लेवल्स तुम्हें स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, इसलिए अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं टेस्ट करूंगा कि तुमने स्पिरिट ओरिजिन का कौन सा डिग्री हासिल किया है। एक धातु का हेलमेट उसके सिर पर आ गिरा। फिर मेटल आर्म्स आगे बढ़ी और उसके सिर को कसकर बांध दिया। स्पिरिट मास्टर बार बार चेतावनी देते हुए बोला, घबराओ मत,
शरीर को रिलैक्स करो। थोड़ी देर में चक्कर जैसा महसूस हो सकता है, यह नॉर्मल है। बस रिलैक्स रहना। जी, तंगवुलिन ने जल्दबाजी में कहा। हेलमेट से हल्की गुनगुनाहट उठी और वह एक सॉफ्ट व्हाइट ग्लो देने लगा। स्पिरिट मास्टर ने बगल में लगे सोल ट्रांसमिटर की स्क्रीन को देखा जहां डेटा प्रकट होने लगा। शुरुआत में नंबर्स बहुत तेजी से ऊपर की ओर उछले। कुछ ही क्षणों बाद नंबर्स स्थिर होने लगे। जब स्पिरिट मास्टर ने वह फाइनल नंबर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी की